हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल 2025 अब कैसे खेलोगे। ठीक है, जुआ आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ टॉपिक आप लोगों ने शेयर किए हैं। ठीक है, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे बड़ा टॉपिक है कि ऑनलाइन गेमलिंग बिल के बारे में बताओ। ठीक है, 2025 में ये जो बिल पास हुआ है, जुआ खेलोगे कैसे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, दो ऑनलाइन गेमलिंग बिल पास हुआ इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, चांसेस है कि ये बिल रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, अभी एक्ट बना नहीं है, कानून बना नहीं है, पास हो गया है बिल। ठीक है, कानून बनने की प्रोसेस में अब लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे संसद में बिल पास हुआ है, आई थिंक 18 तारीख को हुआ था, 21 तारीख को या 18 तारीख को हुआ था। उसके बाद अगर आप देखोगे राज्य संसद ने भी पास कर दिया है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ने भी पास कर दिया है। तीनों जगह से पास हो चुका है बिल। और अब बिल तो पास हो गया है, लेकिन अब होगा क्या। देखो, बिल के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, या फिर क्लियर अगर आप देखोगे तो क्लियर बिल में है कि ऑनलाइन गेमलिंग बिल के अकॉर्डिंग आप जुआ नहीं खेल सकते हो। ठीक है, या कोई भी ऐसा गेम जो ऑनलाइन पैसा लगाता हो, कोई भी ऐसा गेम XYZ, कोई भी जिसमें पैसा लगता हो ऑनलाइन। ठीक है, और जिससे पैसा लगता, देखो गेम बहुत सारे तरीके से है। जैसे अगर आप देखोगे पबजी, तो पबजी में भी पैसा लगता है, लेकिन उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, पबजी में पैसा लगता है लेकिन उससे कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ निकाल के। जैसे पबजी हुआ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनमें पैसा लगता है, लेकिन उससे आपको कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, पबजी में भी पैसा लगता है अगर आप देखोगे, या फिर कोई भी वेलोरेंट गेम हुआ है या कोई भी गेम हुआ है, पैसा लगता है उसके अंदर। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए, लेकिन ड्रेसेस खरीदने के लिए, गेम में जो कैरेक्टर होता है उनके ड्रेसेस, गन खरीदने के लिए। ठीक है, लेकिन उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है रिटर्न। कोई भी ऐसा गेम, ठीक है, कोई भी ऐसा गेम जिसमें आपका पैसा लग रहा हो। 20 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ था ये बिल। ठीक है, और राज्यसभा में अगर आप देखोगे 21 अगस्त को पास हुआ था। राष्ट्रपति ने सहमति दी है 22 अगस्त को। ठीक है, तो मुख्य ये बिल पास हो चुका है। ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर ये आधारित है। ठीक है, जैसे कि रमी हो गया, पोकर हो गया, फैंटेसी स्पोर्ट्स, जितना भी है सबको बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे वह स्किल या चांस पर आधारित हो। चांस पर भी हो या फिर स्किल पर भी। स्किल बेस्ड पहले लीगल था इंडिया में, लेकिन वो भी लीगल कर दिया इस बिल के अकॉर्डिंग। संचालन, प्रचार या वित्तीय लेन देन करने सब ही गैर कानूनी माना गया है। ठीक है, बिल के अंदर सज़ा जो कौन कौन सी हो सकती है ऑनलाइन गेम, मनी गेम्स में चलाने पर, ऑनलाइन मनी गेम्स चलाने वाले को, ठीक है, 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने प्रचार किया 2 साल तक की जेल, 50 लाख का अगर आप देखोगे जुर्माना है। फाइनेंशियल और जैसे बैंक, भुगतान धन संस्था जो लेन देन के लिए, जैसे बैंक अकाउंट खोलती है ना कंपनियों के, जैसे ड्रीम इलेवन का जहाँ पर आप डिपॉजिट करते थे, वहाँ पर जो बैंक ने अकाउंट दिया उस बैंक में ही। ठीक है, वो भी अगर देती है, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी देती है, तो 3 साल की जेल, 1 करोड़ का जुर्माना उनको भी मिलेगा। दोहरी अपराधी, रिपीट ऑफेंस, यानी अगर बार बार किया गया है तो 3 से 5 साल की जेल, 2 करोड़ जुर्माना। धारा पालन एजेंडा को गिरफ्तारी का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, और जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी भी शामिल है। बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकते हैं किसी को भी, कोई वारंट नहीं देंगे बिना। ठीक है, गेम्स को विक्रय करना, स्किल, सोशल मनी, कोई सा भी गेम हो, लाइसेंस, पंजीकरण हो या कुछ भी हो, शिकायत निवारण और निर्देश जारी करना, यानी कुछ भी हो, लेकिन वो गेम बिल हो या कुछ भी। ये स्पोर्ट गेम को बढ़ावा दिया जा रहा है इस बिल के अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ, जो गेम्स ऑनलाइन खेले जाते हैं, ठीक है, जिससे पैसा जीतने की संभावनाएं होती हैं, उस पर ये बिल की ये सजा है। अब रही बात, ये रूल रेगुलेशंस हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी ये चल रहा है, प्रोसेस में है, लेकिन अभी चांसेस है कि ये बिल रिजेक्ट भी हो जाए। रिजेक्ट होता है तो फिर से वापस से ड्रीम इलेवन, फैंटेसी स्पॉट, पोकर, ये सब
रनिंग हो जाएंगे, ठीक है, और शायद इनका बिजनेस और बढ़ जाए, क्योंकि इस बिल के आने की वजह से बहुत लोग नहीं भी जानते थे, जो लोग जानने लग गए हैं, ठीक है, कि ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ऑनलाइन गेमिंग है। तो अगर आप खेलते हो ड्रीम इलेवन या कहीं पर भी, फ़िलहाल बंद है वो सब प्लेटफॉर्म, ठीक है, लेकिन अगर वो खिला रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, तो फिर उनको चांसेस है पेनल्टी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो खेलने वाला पंटर, ठीक है, जो पंटर है, प्लेयर है, उसको किसी तरीके की कोई सज़ा नहीं है, वो खेल सकता है, ठीक है, वो गुनहगार नहीं रहेगा, गिल्टी रहेगा, ठीक है ना, गुनहगार नहीं रहेगा, वो पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी, जो प्लेयर है, खेलने वाला है, इस बिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी जो चला रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, और अगर आप देखोगे जो सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, बैंकिंग सेक्टर में, जो फाइनेंशियल सेक्टर में सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, इन 3 जनों को सज़ा है इस बिल के अकॉर्डिंग। और जो प्लेयर है, जो मेन जो खेलने वाला बंदा है, उसको कोई सज़ा नहीं है इस बिल के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।